हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले 3 क्लासेस में हमने ये जाना कि सेट्स क्या होते हैं, फिर इसके बाद हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन जाना और फिर उसके बाद हमने एग्जांपल्स को हमने प्रैक्टिस किया जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। इसके बाद अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने। एक्सरसाइज सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ही करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन ही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, यानी आपको ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सेट्स हैं या नहीं हैं। तो मैंने ये बताया था कि कोई भी कलेक्शन जो होता है वो सेट कब होता है, जब वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो हमारा एक सेट बनाता है। तो इसका मतलब पहला हमारा ये क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन होने की मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर हम श्योरिटी से ये कह पाएँ कि क्या ये मेंबर या ये एलिमेंट उस सेट या फिर उस कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा। अगर ये बात हम श्योरिटी से कह पाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो कलेक्शन है वो हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट मीन्स वो एक सेट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी उन महीनों का कलेक्शन, साल के उन महीनों का कलेक्शन, उन मंथ्स का कलेक्शन जो स्टार्ट होते हैं लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होगा जनवरी, राइट, जनवरी होगा। फिर इसके बाद हमारा जून है, फिर जुलाई है। जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 ऐसे मंथ होंगे जो हमारे जे से स्टार्ट होंगे, राइट। जनवरी, फरवरी होगा नहीं, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून हो गया, जुलाई हो गया, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 3 मंथ ऐसे होंगे जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसका एक ऐसे कलेक्शन बना दिया। ये कलेक्शन किस तरीके का कलेक्शन है, दिस कलेक्शन हैज बीन रिटन इन द रोस्टर या टैबुलर मेथड में लिखा गया। तो अब ये कलेक्शन जो हमने बनाया है, क्या ये एक सेट है? तो बस सेट की कंडीशन क्या होती है? सेट की कंडीशन है कि हम निश्चित रूप से, डेफिनेट रूप से ये बता पाएँ कि क्या ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं, क्या ये एलिमेंट इस सेट के पार्ट होने चाहिए या नहीं, इस कलेक्शन के पार्ट होने चाहिए या नहीं। तो ऑफकोर्स जनवरी जे से स्टार्ट है तो इसको ये तो कलेक्शन बनेगा। जून भी होगा क्योंकि जे से स्टार्ट है, और जुलाई भी होगा क्योंकि जे से स्टार्ट है। इसका मतलब ये हमारा एक सेट है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस इट इज़ अ सेट, यस इट इज़ अ सेट। ओके, क्यों सेट है? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। समझ में आ गया? अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप कलेक्शन बनाइए ऐसे राइटर्स का जो मोस्ट टैलेंटेड है और उनकी संख्या 10, यानी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का इंडिया से हमें कलेक्शन बनाना है। ठीक है, तो इंडिया से हमने कलेक्शन ले लिया। 1 राइटर, 2 राइटर, 3 राइटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 राइटर्स हमने ले लिया। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट टैलेंटेड है। 11 नंबर का राइटर जो है वो बोलेंगे कि क्या मैं मोस्ट टैलेंटेड नहीं हूँ? टैलेंटेड तो मैं भी हूँ, तो आपने मुझे क्यों नहीं लिया? मोस्ट टैलेंटेड मतलब क्या? क्या मोस्ट टैलेंटेड कुछ डिफाइन किया गया, कुछ परिभाषित किया गया कि मोस्ट टैलेंटेड किसको कहा गया? कोई अगर रिपोर्ट आई हो, वो रिपोर्ट कहती हो कि ये 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, तब हम उस रिपोर्ट को कोट करते हुए लिख सकते थे कि हाँ, उनका जो हमने कलेक्शन बनाया है वो हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये हमने जो क्राइटेरिया लिया है, ये क्राइटेरिया एक्चुअली में रॉन्ग है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स क्या? मोस्ट टैलेंटेड राइटर किसी पब्लिश या रिपोर्ट के अनुसार या फिर किसी चीज़ के अनुसार, जैसे फोर्ब्स की लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें बोलते हैं उसमें 30 लोग जो मोस्ट रिनोन्ड पर्सन है अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। बट इसमें ऐसा नहीं है। यानी मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ये एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इससे जो कलेक्शन बनाए वो कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। इट्स वेरी इजी, क्योंकि जो क्राइटेरिया हमने लिया है कलेक्शन बनाते समय, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है और ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, इसका मतलब वो हमारा जो है कलेक्शन जो है वो सेट नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इट इज़ नॉट अ सेट। गॉट इट? अगर समझ में आ गया तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इस कलेक्शन में हमें बेसिकली ये 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो है कलेक्शन बनाना है। तो इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन होगा? कौन होगा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन? ये तो डिफाइन नहीं है ना कि बेस्ट कौन है। अगर कोई रिपोर्ट कहती है कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये बैट्समैन बेस्ट हैं तो इनका आप कलेक्शन बना लीजिए, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सिंपली कह दिया कि आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन बनाना है।
तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। आपको ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया को और डिफाइंड करना चाहिए, बट ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेट नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि सेट होने के लिए उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना वेल डिफाइंड के वो हमारा सेट नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा कलेक्शन दिया हुआ है, ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये सेट भी नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, इस वाले क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आपको कलेक्शन बताना है सारे बॉयज़ का इन योर क्लास। सपोज करिए आप 11th क्लास में हैं, तो उस 11th क्लास में आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, क्या आप ये काउंट नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स काउंट कर लेंगे। तो आप काउंट करके उनका कलेक्शन बना लेंगे, बॉयज़ नंबर 1, बॉयज़ नंबर 2, बॉयज़ नंबर 3, ऐसे करके। मान लीजिए 50 बॉयज़ हैं तो बॉयज़ नंबर 50 है, उसका कलेक्शन बन गया। क्या वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट नंबर 1, ये जो बॉय नंबर 1 है, ये आपके क्लास का है या नहीं? आपकी क्लास का ही है, आप तो पहचानते हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये बॉयज़ हमारे क्लास का है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन हमने बनाया ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर मैं किसी और के क्लास के लड़के को उठा कर लाता और उसको इस आपकी क्लास की सारे बॉयज़ के कलेक्शन में रखता, तब वो हमारा रॉन्ग हो जाता। लेकिन आपके ही क्लास के सारे बॉयज़ के बच्चों, सारे बॉयज़ का हम अगर कलेक्शन ले रहे हैं, सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका मतलब ये हमारा एक सेट हो जाएगा। तो इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। ये सेट कब ना होता? जब आप किसी और के क्लास के बच्चे को ला देते हैं। तो सेट के लिए दो चीज़ें, एक तो वेल डिफाइंड हो, ऐसे आप डायरेक्टली देख के कह दो कि हाँ ये जो क्राइटेरिया दिया गया एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है। अगर ऐसा नहीं पहचान सकते तो आप क्या करो, एक एक एलिमेंट को उठाओ, एक एक एलिमेंट को उठाओ और देखो क्या ये एलिमेंट इस कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स बॉय नंबर 1 इस कलेक्शन का पार्ट है, क्योंकि ये लड़का हमारी क्लास का है, तो डेफिनेटली जो कलेक्शन बना रहा हूँ सारे बॉयज़ का कलेक्शन बन रहा है और अपने ही क्लास का बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमने कलेक्शन बनाया है इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर एक बार वेल डिफाइंड हो गया तो क्या मतलब, मतलब ये है कि एक सेट हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि आपको कलेक्शन बनाना है सारे नेचुरल नंबर्स का जो कि लेस देन है 100 से। तो 100 से लेस देन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन आप बना लेंगे, और वो जो कलेक्शन आपका बनेगा क्या वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? बिल्कुल, क्योंकि उसमें आप श्योरिटी से बता सकते हैं कि एक ये पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज करिए हम यहाँ लिख देते 1, तो क्या ये 1 नंबर इस कलेक्शन का पार्ट होगा कि नहीं होगा? श्योरिटी से आप कह सकते हो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 100 से ये कम है। अगर यहीं इसकी जगह पे हम 120 लिखते तब ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये हम कह सकते हैं श्योरिटी से कि ये 120 से क्या है, ज़्यादा है। तो 120 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए तो क्राइटेरिया में आया नहीं। क्राइटेरिया हमारा क्या था, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन है 120। तो ये तो जो लेस देन है 100, तो ये 120 है, ये तो आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो हमने कलेक्शन बनाया है 1 2 3 और ये पूरा लेकर के 99 तक का, ये जो हमारा कलेक्शन है इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स 100 से कम है। इसका मतलब अगर ये वेल डिफाइंड है इट मीन्स इट इज़ अ सेट। इसका मतलब ये जो कलेक्शन हमने बनाया है ये हमारा एक क्या है, सेट है, क्योंकि जो हमारा कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कोई कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया इसका मतलब वो एक सेट हो गया। गॉट इट? तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि आपको एक कलेक्शन दिया है नॉवेल्स का। ये नॉवेल्स लिखा गया है, एक राइटर है हिंदी के मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो भी उनके द्वारा नॉवेल्स लिखे गए हैं, अगर उन नॉवेल्स का हम कलेक्शन बनाएं तो क्या वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो नॉवेल्स लिखा गया है वो श्योर है ना कि यही नॉवेल्स लिखे गए हैं। अगर उनके द्वारा जितने नॉवेल्स लिखे गए हम सब उनका कलेक्शन बना लें, तो हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं ना कि ये नॉवेल नंबर जो 1 है ये मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखा है। बिल्कुल। दूसरा भी कह सकते हैं कि हाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, तीसरा भी कह सकते हैं। तो अगर ये सारे नॉवेल्स का कलेक्शन हम बनाएं और हम ये कह पाएँ श्योरिटी से कि ये एक नॉवेल इस वाले कलेक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा, अगर ये श्योरिटी से कह सकते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने कलेक्शन बनाया है दैट कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसका मतलब अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका अगर एक कलेक्शन बनाए तो वो कलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट होगा, क्योंकि एक्चुअली वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। गॉट इट? अब अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब ये एक सेट है। तो इसलिए जो भी अगर हम कलेक्शन बनाएंगे नॉवेल्स का जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं, उनका जो कलेक्शन बनेगा दैट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इस वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको कलेक्शन बनाना है ऑल इवन इंटीजर्स का
सारे इवन इंटीजर्स का अगर हम कलेक्शन बनाएं तो इवन इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे 2 4 6 8 10 राइट। तो अगर सारे इवन इंटीजर्स का नंबर बनाए, इवन इंटीजर्स का हम कलेक्शन बनाएं तो क्या ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा क्योंकि हम एक श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ 2 इसका मेंबर होगा, 6 इसका मेंबर होगा, 10 इसका मेंबर होगा, 4 होगा और 8 भी इसका मेंबर होगा, श्योरिटी से कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने एक कलेक्शन बनाया है ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब अगर ये वेल डिफाइंड इसका मतलब है कि ये एक सेट है। गॉट इट, वेरी इजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो अगर उन सारे चैप्टर्स मतलब उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाए तो क्या वो वेल डिफाइंड होगा क्योंकि हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये वाला क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर का है, ये वाला क्वेश्चन भी इस वाले चैप्टर का है, राइट। अगर इसे कह सकते हैं इसका मतलब वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि वो एक सेट होगा। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व भर के या वर्ल्ड के जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं अगर हम उनका कलेक्शन बनाएं तो क्या वो कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो पहली बात तो यही है कि मोस्ट डेंजरस आप किसको बोलोगे, कौन होगा मोस्ट डेंजरस, क्योंकि डेंजरस किस टर्म्स में आप मोस्ट बोल रहे हो कि हाँ ये मोस्ट डेंजरस है। कोई बहुत खूंखार हो सकता है, कोई किसी और दूसरे टर्म्स में डेंजरस है, डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको अभी और डिफाइंड करने की ज़रूरत है, ये डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अच्छा, और डिफाइन कैसे कर सकते थे, जैसे कोई रिपोर्ट लगा करके, यानी हाल ही में जारी की गई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन सा है, तब आप बता लोगे, तब वो जो कलेक्शन बनेगा दैट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि वो हमारे पूरे स्टेटमेंट को सही बता रहा है और एग्जैक्ट बता रहा है। और उस रिपोर्ट में जो डेंजरस एनिमल आएगा या फिर जो मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा उन एनिमल्स का अगर कलेक्शन बनाएंगे तो वो हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कोई रिपोर्ट के अनुसार या किसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये जो हम कलेक्शन बनाएंगे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का, एक्चुअली ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये कलेक्शन तो बन जाएगा ये, लेकिन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जब तक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तब तक हमारा सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, बहुत ईजी सा था। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा था कि कौन सा हमारा वेल डिफाइंड, बेसिकली कौन सा हमारा सेट है या नहीं है, तो आपको ये बताना था और अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना था। तो ये वाला हमारा क्या है, सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट डेंजरस एनिमल ये डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आप वेल डिफाइंड नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं बनेगा। गॉट इट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट से, और इसमें हमने पहले क्वेश्चन को अटेंड किया। अब हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप स्टडीइंग एंड कीप गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच।